हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत सुबह के 6:30 बजे से हो रही है। और मौसम आज नहीं बोलूँगी कि बारिश नहीं है, बारिश नहीं हो रही है या कुछ। चुप रहना, बारिश के नाम पे चुप। जिस दिन हम बारिश का कुछ वो कर रहे हैं ना, उस दिन ऐसी आ जा रही है बारिश। और इसको देखो, ये देखो, ये चुपचाप आ गया मुझे सुनने के लिए। हाँ जी, ये देखो, ये देखो। हाँ जी सर। भाग गया। वो पता नहीं क्या सोच के आया यहाँ पे कि कुछ कह रही है, शायद गेहूँ बनाने आ गई इसलिए आ गया ऊपर। तो वही मैं कह रही हूँ ना, अब नहीं बोलूँ मैं कि बारिश नहीं आ रही है, बारिश कुछ, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से ना अभी भी गीले गीले हो रखे ये पत्ते वगैरह ना। इसका मतलब अभी अभी बारिश पड़ी है। थोड़ी देर पहले भी बारिश हो ही रही थी, कल से 4 बजे से लगी है और अभी भी हो ही रही है। अब तो बंद हो गई है। तो ठीक है, मतलब मौसम ठंडा है, अच्छा है। और आसमान देखो कुछ इस तरीके के हो रखा है। इधर तो कैसे काला काला सा हो रखा है, फिर इधर सफ़ेद हो रखा है, फिर इधर नीला हो रखा है। तो अलग अलग तरह के बादल लगे हुए आसमान में। आधा साफ़ हो रखा है, ये देखो। ऐसे हाल है आज, कुछ पता नहीं है बारिश आएगी धूप आएगी। तो मौसम का तो अभी कुछ बता नहीं सकते कैसा है, मगर ठीक ठाक है, गर्मी नहीं हो रही है। मेरे को वही ना, कल से अभी तक हंसी आ रही कि मैंने बोला था बारिश नहीं होगी और उसी दिन आ गई। तो चलो, ये एक चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों आपको। मैंने कई दिन पहले अपराजिता का पौधा लगाया था ना, ये देखो इसमें फूल आ गए। ये देखो, मैंने परसों बोला था ना कि जो ये आ रहे हैं ना, इनमें फूल आएंगे। तो वैसे ही जड़ से ही बिल्कुल, ये रही इसकी जड़, और जड़ से ही फूल लगना शुरू हो गए। तो एक फूल ये खिल गया, एक ये खिल गया। इस कलर के फूल आते हैं इसमें ना, और एक ये खिल रहा है अभी। और बाकी काफ़ी खिलेंगे, क्योंकि इसमें ना, इस बेल पे जगह जगह काफ़ी ना ऐसे बने हुए हैं, ऐसे फूल आने को हो रखे हैं। जब पूरे आ जाएंगे तो और अच्छे लगेंगे ना। तो चलो, ये इसने भी शुरुआत कर दिया अपना। और ये वाला देखो बंद हो गया अब। हाँ, अब ये पूरे साल ऐसे ही रहेगा बस। अब इसके जो पीले पीले ये ऐसे होते जाएंगे, ये देखो, ये इनको हम निकालते जाएंगे और फिर और होते जाएंगे। तो बस इसका काम ख़त्म। अभी इसमें भी जब धूप आएंगे तब खिलेंगे इसमें बहुत सारे फूल। और ये तो खिल चुका है। तो दोस्तों, आज है संडे। तो संडे को अलग ही खुशी होती है ना, सबकी होती होगी मेरी तरह। तो मैं भी रात से सपने देख रही थी एक एक से कि कल तो संडे है, कल मेरी किचन में जाने की छुट्टी। मैं अपने ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम ढूंढने लगी कि बच्चे भी रहेंगे मेरे साथ, ये करूँगी वो करूँगी। खूब प्लानिंग चली थी मेरी कि जैसे सुबह मैं किचन में ना काम नहीं होता ना, तो ये होता है कि एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। जल्दी कपड़े धो लूँगी, जल्दी साफ़ सफाई कर लूँगी, जल्दी फ्री हो जाऊँगी। चलो रुक जाओ ना। तो पता क्या हुआ, रात को इनका फ़ोन आ गया, इनको ऑफिस जाना है। भाई मेरी ऐसी खोपड़ी ख़राब हुई ना, ऐसी खोपड़ी ख़राब हुई ना, मैं क्या बताऊँ यार। सारे के कराए पे पानी फेर दिया जो मैं सोच रही थी। मुझे लगा आज एक टाइम तो मुझे किचन में से छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि संडे को यही बनाते हैं। तो चलो, तो हमारे घर में संडे को ज़्यादातर पता क्या बनता है, या तो मैक्रोनी, चाउमीन, पास्ता, पोहा वगैरह ये चीज़ें बनती थी। तो अब मैंने कहा ये सब कुछ नहीं बनाऊंगी। और पता मैं क्या बना रही हूँ आज, ये लो खाओ करेले। अब मैंने कहा सब के सब खाओ कड़े करेले, अब नहीं बनेगा कुछ भी अच्छा अच्छा। यार मेरा संडे बर्बाद हो गया। तो ये लो खाओ करेले, और इधर बन रही है कर्मी की सब्जी। तो तो मैंने कहा खाओ करेले, कुछ नहीं बनेगा और चीज़। तो दोस्तों ऐसे ही बोल रही हूँ, मजाक कर रही है। ड्यूटी तो करनी है, ड्यूटी आ गई अर्जेंट में तो जाना पड़ेगा। मगर थोड़ा सा तो मेरे को दुख हुआ है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और किसी के साथ तो कर नहीं सकती। मगर करेले नहीं, दाल भी बची है रात की, उसमें जो करेले नहीं खाएगा वो उसमें एडजस्ट कर लेगा। मैं तो ऐसी ऐसी बातें इसलिए बोलती हूँ ना, थोड़ा आप भी हंसो मैं भी हंसूँ। वैसे तो मेरा मुंह सड़ा ही रहता है, हंसती तो हूँ नहीं मैं। तो मैंने कहा चलो दो बातें बोलूँगी तो आप भी हंस जाओगे, मैं मेरे चेहरे में भी आई है इससे आपकी भी आई होगी शायद, है ना। तो चलो क्या कर सकते हैं, बनाती हूँ नाश्ता पानी, फिर काम धाम बाद में करूँगी। आज हमारी मैडम को फिर जल्दी ट्यूशन जाना है, इसकी ट्यूशन का भी ऐसे ही है, जल्दी जाना है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। तो सुबह के तो सारे काम मैंने कर दिए हैं, मगर मैं दोबारा आई थी छत में मौसम के हाल चाल देखने के लिए, क्योंकि ना अभी अभी ना यहाँ पे बादल लग गया था।
तो मुझे लगा कहीं बारिश ना आ जाए, और अभी अभी देखा तो ठीक हो गया है मौसम। ये देखो, और कबूतर उड़ रहे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये हो रखा मौसम का हाल। अभी इधर काले बादल थे, अब हो गए सफ़ेद बादल, नीला आसमान। तो बस यही चेक करने आई थी कि कहीं बारिश बुरिश का मौसम तो नहीं बन रहा है, क्योंकि जब अभी नीचे गई थी ना तो थोड़ा वैसा मौसम हो गया था, बारिश जैसा मौसम हो गया था। मगर अब ठीक है, धूप लगी है। नहीं तो मैंने कहा कपड़े उठा लेती टाइम से ना। मौसम का आजकल कुछ पता नहीं चल रहा, कब बारिश आ जाए कब क्या हो जाए यार। मौसम के तो आजकल अलग अलग ही रंग है। तो बस अब मैं थोड़ा क्या करती हूँ, मशीन का काम है, थोड़ी सी ना साक्षी की यूनिफॉर्म का ना कुर्ता यहाँ से थोड़ा सा फट गया है। अभी मैंने धोते समय देखा, मेरे हाथ से क्या पता हो गया ना, तो पहले उसको सिल देती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। और आज संडे है, संडे वाली फीलिंग ही नहीं आ रही यार मेरे को बिल्कुल भी। साक्षी भी चली गई थी सुबह ट्यूशन, ये भी चले गए ऑफिस, दोनों का ही जाना होता है डेली। तो बस ऐसा लग रहा है कि आज कुछ है नहीं, संडे संडे कुछ है नहीं। मगर साक्षी आ गई है स्कूल से, ओ सॉरी ट्यूशन से, स्कूल से ही आ रहा मुंह में देखो, संडे वाली फीलिंग ही नहीं है। ट्यूशन से आ गई साक्षी, और अब थोड़ी देर में खाना बनाती हूँ, थोड़ा मशीन का काम कर लेती हूँ। टाइम है अभी, क्योंकि अभी 12:15 का टाइम हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास अभी, तो वो कर देती हूँ। और संडे वाले का तैयार, आज संडे के तो छत्तरनाश हो गया, संडे की तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, आम दिन जैसे लग रहा है। संडे को थोड़ा अलग लगता है ना, आज तो संडे कुछ ऐसे ही लग रहा है यार, अब क्या करें है ना। अनीस के जूते भी धो रखे हैं यहाँ पे, वो भी सूख जाए अच्छे से, कभी धूप कभी छाया हो ही रही है, उसके जूते भी सूख जाएंगे। और एयरप्लेन देखो कितना नज़दीक आ रखा है, ये देखो नज़दीक आ रखा था। चलो मैं थोड़ा सा मशीन का काम देख लेती हूँ ना। तो आ गई मैं साक्षी का कुर्ता लेके, ये देखो ये रही मेरी उषा। ये मशीन इन्होंने मेरे लिए तब ली थी शादी के बाद, जब मैं सिलाई सीख रही थी ना, तो बंद कर रखा था उन्होंने। मैं कम चलाती हूँ यार, मेरे को कपड़े सिलने तो नहीं आते, मगर ये कि कभी कभी जैसे कुछ फटा उटा रहता है ना तो सिल देती हूँ। तो थोड़ा ये साइड ही लगी रहती है ना, इसलिए जल्दी से इसको निकालती नहीं हूँ। तो इसका धागा कहाँ होगा, वाइट धागा लगाती हूँ ना, इसका ड्रेस वाइट है ना साक्षी का, चल जाएगा ये वाला। तो मैं इसमें धागा धुगा लगाती हूँ। और साक्षी का तो है ही, साक्षी के बहाने मेरी मैक्सी भी यहाँ से फट गई थी, ये देखो क्या हाल हो रखे इसके, ये देखो इसका बाजू पूरा अलग हो गया। आजकल पसीना होता है ना तो चिपकते हैं कपड़े, तो ये नहाने के बाद पहनती हूँ मैं। तो इसका बाजू, चलो इसके साक्षी के कुर्ते की वजह से ये भी ठीक हो जाएगा, तो ये भी सिलना है अभी। तो मशीन तो मैंने इसलिए निकाली थी कि साक्षी का कुर्ता सिलूँगी मैं, साथ साथ में मेरी मैक्सी का भी हो जाएगा भला, नहीं तो वो ऐसे ही रखा था। कई दिन से सोच रही थी, कर नहीं पा रही थी, तो चलो इस बार थोड़ा मशीन भी चल जाएगी ना, रखी रहती है यार। मेरे को सिलाई आती तो मैं कर लेती हूँ, मेरे को सिलाई नहीं आती, और सिलाई का काम मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। अगर मन में इच्छा होती है ना किसी चीज़ की, तो वो तब अपने आप आ भी जाती है, अगर हम कोशिश करेंगे तो आ जाएगी, पर इतनी वो होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए ना। अब है ही नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाता। इसकी वजह से मैं सुनता भी हूँ कई बार, ओ सॉरी मैं सुनती भी हूँ कई बार, पता नहीं यार क्या क्या बोल जाती कभी कभी। ये मुझे बहुत सुनाते हैं, तेले मशीन लाई, ये करा। तो सिलाई भी सिखाई थी इन्होंने एक बार मुझे ना, शुरू में जब आई थी दिल्ली, तो इन्होंने सिलाई भी सिखाई थी मेरे को। तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, तो क्या करती मैं भी, बस ये है कि फटाफटा सिल देती हूँ, वही बहुत है मेरे लिए। तो चलो यार है ना, कर देती हूँ फटाफट इसका काम। तो चलो जी दोस्तों, साक्षी का कुर्ता तो सिल गया है, मगर उसका तो ठीक ठाक था, नॉर्मल था ना, नॉर्मल सिलाई उतरी थी। मगर मेरी मैक्सी ना भाई इतनी गंदी तरीके से इसका बाजू फटा था ना, मैंने भी समझ में कुछ आया नहीं। अब सिलाई वाली होती, मतलब सिलाई का काम सीखा होता अच्छे से तो अच्छे तरीके से सीखती, मुझे भी समझ में कुछ आया नहीं, मैंने बुजड़ा उजड़ा करा उसका, वैसे ही सिल दिया। मैंने कहा छोड़ो, सिर्फ नहाने के बाद ही तो पहनती हूँ। तो यहाँ पे ना ये देखो कुछ इस तरीके से घोल सा हो गया यहाँ पे बाजू के सामने, ये दिख नहीं रहा होगा सही से ना, इसमें पता नहीं चल रहा है।
इसमें नहीं चल रहा पता, मगर मुझे जहाँ से मिला मैंने वहाँ से पकड़ा, वहाँ से खींचा और सील दिया। मैंने कहा छोड़ो, फटे से तो अच्छा है थोड़ा सिला रहेगा। तो बस ये, और मौसम के ना फिर रुख बदलने लग गए। तो मौसम भी कई रंग बदल रहा है। अभी अभी देखो बारिश आई, फिर धूप लग गई। ये मौसम को देख के ना अजीब हो रहा। कपड़े रखे थे छत में, भाग भाग के गए और लेके आए, और अब देखो फिर धूप आ गई। इसके कीचड़ कीचड़ करने के लिए आ गई है बारिश। अच्छा, परेशान हो गई इस बारिश के साथ। तो आई तो ढंग के, नहीं तो मता कपड़े उठा के लाए तब तक धूप आ गई। ये देखो भाई, इतनी सी आई, ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का गीला हुआ है और बस, बल्कि कई जगह तो हुआ भी नहीं गीला ढंग से, और धूप लग गई। अब तो शाम का टाइम हो गया है, चाय पानी पी हमने, और अभी थोड़ी देर पहले फिर बारिश आई थी। ये देखना। थोड़ी देर पहले फिर बारिश आई थी और अब मौसम फिर खुल गया है। मतलब सुबह से, दिन से कई बार आ चुकी बारिश, आ रही है जा रही है, आ रही जा रही है। तो बस थोड़ा छत में ही आए अभी। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करना तो भूल ही गई यार, कि चाइना से फिर से साक्षी के लिए गिफ्ट आया। आपने परसों की वीडियो में देखा होगा कि रिया के पापा चाइना से आए हैं। तो जब चाइना से आए तो साक्षी के लिए भी गिफ्ट आएगा ही आएगा। तो अभी दिखा दें कि बाद में दिखाए हैं? बोलिए। ये देखना, वैसे ही घूमेगी। तो चलो नीचे चलती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि चाइना से साक्षी के लिए क्या आया है ना। आजा, तेल लगा लेते ना इसके बालों में, सुबह फिर लेट हो जाता है। तो मैंने कहा छत में चलते हैं, वहाँ लगाऊंगी आराम से। आजा। तो दिखाती हूँ आपको कि साक्षी के लिए चाइना से क्या गिफ्ट आया है। पहले तो जब तक ये छोटे छोटे थे ना, तो तब तक तो डॉल आती थी। तो डॉल तो ये छोटे में क्या करते थे, तोड़ देते थे। पर अभी एक डॉल बचा के रखी है, लास्ट वाली। जब ये थोड़ी बड़ी हो गई थी ना, तो इसने बोला मम्मी इसको रख दो, शोकेस में लगा दो, क्योंकि ये पिताजी लाते हैं हर बार, तो मैं तोड़ देती हूँ। इस बार इसको रखते हैं याद के तौर पे कि चाइना से आई है, तो वो अभी रखी है हमने। तो उसके बाद अब डॉल शूटिंग के लिए फिर कपड़े आने लगे। तो वैसे तो मैंने पहले वीडियो में कई बार बता चुका, एक दो बार मैंने बता चुकी हूँ कि रिया और साक्षी दोनों बेस्ट फ्रेंड है। और रिया के साथ साथ में साक्षी ने बोलना, मतलब हर चीज़ सीखी ना, क्योंकि थोड़ी सी रिया बड़ी है, तो साक्षी ने उसके साथ 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 सीखा सब कुछ। तो रिया जैसे बोलती थी अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा, तो इसने भी बोलना शुरू कर दिया माँ, उसकी मम्मी को माँ बोलना शुरू कर दिया। मगर एक जगह अटक गई साक्षी, और साक्षी अटकी कहाँ पे, पापा बोलने में। अब इससे माँ तो बोल दिया इसने इजीली, मगर इसे ना पापा नहीं बोला गया। तो फिर सबने समझाया, उसकी मम्मी ने, रिया की मम्मी दादी ने, कि भाई कुछ तो बोल, चाचा ताऊ कुछ तो बोल। इसने बोला ही नहीं, लास्ट में बोला पिताजी बोल। तो इसने भाई फट से बोल दिया। वो सब ऐसे पकड़ा ना इसको, मतलब एक होता ना किसी चीज़ को बोलने में हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो ये वही हुई। इसने पापा बोलने में कंफर्टेबल नहीं हुई, ये हुई पिताजी। तो बस यही है, पहले मैंने वैसे बता रखा, मगर जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। और जो हमें जानते हैं उनको तो पता ही है कि रिया और साक्षी का क्या रिश्ता है। तो बस जितनी बार भैया वहाँ से आते हैं चाइना से, तो जो साक्षी रिया के लिए आएगा वो साक्षी के लिए भी आएगा। और वो भी ला रखी है, चॉपस्टिक भी ला रखी है, दो दो जोड़ी। वो तो नीचे ही है किचन में, वो तो चॉपस्टिक लेके आए 2 जोड़ी, और कपड़े लेके आए। तो दिखाती हूँ भाई, उसने यहाँ पे लगा दी, कह रहे मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं कैमरे में नहीं आऊँगी, आप ऐसे दिखा लो। तो चलो कोई नहीं। तो एक तो ये टी शर्ट लेके आए भैया साक्षी और रिया, और साक्षी के लिए एक जैसी है कह रहे, रिया की भी सेम है ना, बता रहे थे। और एक ये लेके आए, ये फुल बाजू के हैं ये वाले। तो हर बारी साक्षी और रिया के लिए आते ही आते हैं कपड़े ना। ये देखना, ये भाग गई, कह रहे मैं नहीं आऊँगी कैमरे में। तो एक ये लेके आए हैं टी शर्ट, और एक ये वाली टी शर्ट है। तो बढ़िया है। ये रही, थोड़ी बड़ी लिया तो मैं पहन लेती। एक ये है और एक ये है। अभी मैंने बिस्तर में दिखाया था ना, तो ढंग से दिखे नहीं होंगे, वैसे दिखा था मैंने। तो ये तो सर्दियों में काम आएगी, अब सर्दियाँ वैसे भी आने ही वाली है। दोनों सीजन के लिए हो गए ना, ये आजकल पहन लेगी गर्मियों में, और ये आने वाले टाइम में पहन लेगी। तो इसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। तो आपने देख ही लिया होगा, तो ये साक्षी के लिए गिफ्ट आते हैं। तो वैसे तो जब आए थे ना भैया देने के लिए, तो उस दिन मैंने क्या करा, वीडियो भी एंड कर दी थी। और फिर मतलब जल्दी जल्दी में था ना, उनको भी देर हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाई। जब वो गिफ्ट देने खुद ही आए थे भैया साक्षी को ना, तो पर्सनली खुद ही आए के लिए, साक्षी तेरे लिए गिफ्ट है, बहुत प्यार करते हैं। जैसे रिया के लिए करेंगे, फिर साक्षी के लिए करेंगे। अब बताओ, एक शब्द बोला इसने माँ पिताजी, वो पूरा फर्ज निभाते भाई, वैसी है ना। तो हम तो नहीं कर पाते भाई उतना, मैं सच बता रही हूँ, वीडियो में कोई वैसी बोलने वाली बात नहीं है।
रिया के लिए हम तो नहीं उतनी, मगर वो साक्षी के लिए बराबर करते हैं रिया जैसा ना। अब बेटी इसने मम्मी पापा बोला है तो उसका वो पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं। तो एक बार वीडियो में भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से सामने तो बोल ही दिया था, मगर हम बोलते भैया को अब मत लाया करो ना, अब बड़े हो गए हैं, इतनी बार आओगे, जितनी बार आओगे उतनी बार लाओगे तो ठीक नहीं होता। मगर उन मानते, कह रहे कि नहीं मैं रिया के लिए लाऊंगा तो साक्षी के लिए भी ज़रूर लाऊंगा कोई भी चीज़ ना। तो उस दिन मैं वीडियो बना नहीं पाई और फिर दिखा भी नहीं पाई। कितने देर तो दिए थे, 3-4 दिन हो गया ना, तो दिखा भी नहीं पाया, ऐसे ही हो गया है। तो बस पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया। अब आप लोग देख लेना क्या क्या बोला। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, शिवरात्रि।